यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है, जिसमें से आप अपनी जिंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निद्रा में हैं, क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता है। इसी प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है। वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है। वह डर से भरा हुआ, शंकित और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। प्राचीन काल का मुख्य रहस्य। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या तापीय नाभिकीय ऊर्जा है, या न्यूट्रॉन बम, या ग्रहों के बीच की यात्रा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर गूढ़ रहस्य क्या है? यह कहाँ मिल सकता है और इसके साथ संपर्क और इसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्यशक्ति, वह जगह जहां व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं, जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे, जो आपकी अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है, उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है, और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही हैं। आपके अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर जरूरत का समाधान निकालेगा, जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकारें और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं, जिनकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं या पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है। यह आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। अपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी जरूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है, साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है।
अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पाएंगे और इनकी वजह भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकें। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठाकर संपूर्ण, शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आजाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आजाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्य के आधार की जरूरत। कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समुचित प्रगति असंभव है। यह तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार आप एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं उसके अनुपात में आप इसकी शक्तियों का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। एक पूर्व रसायन शास्त्री केमिस्ट होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं जिसमें उनका अनुपात 2 और 1 का हो तो परिणाम में पानी बनेगा। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु ऑक्सीजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं जो एक जहरीली गैस है, लेकिन यदि आप इसमें एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिकों में प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। एक सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत को लें। जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को लें। पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। यह कहीं भी, किसी भी समय एवं हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस चीज की छाप छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीजें काम करती हैं, उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ला सकते हैं। ये सब मानवता को अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देंगे। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए यह विश्वास क्या है और क्यों व कैसे यह काम करता है। बाइबिल इसे सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। मैं सच में तुम्हें कहता हूँ, जो कोई व्यक्ति भी इस पहाड़ को यह कहता है, जाओ, अपने को समुद्र में फेंक दो, और अपने हृदय में वह किंचित भी शकित नहीं है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ कहेगा वैसा ही होगा। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप हैं। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है जिसकी वजह से परिणाम मिलता है।
झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखे अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभचिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मन के दो रूप। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशिष्टताएं हैं। आज इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा के बारे में सभी पुरुषों और स्त्रियों को भली भांति जानकारी है। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं। हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन के इन दो विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इनका नामकरण किया गया है वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, चेतन और अवचेतन मन, जागृत एवं सुप्त मन, सथी स्वयं एवं गहरा स्वयं, स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक, पुरुष एवं स्त्री। इसी प्रकार कई शब्द अथवा नाम। आपको चेतन और अवचेतन शब्द भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस पुस्तक में आपके मन की दो प्रकार की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है। चेतन एवं अवचेतन मन। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगिया की तरह देखना। आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते उगाते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें, तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। क्या लोग कांटों वाले अंगूर अथवा कंटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इसी वजह से यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छानुसार ही परिस्थितियां आगे बनें। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है, तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्यशक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियां, सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती है। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं, जो सभी चीजों को परिचालित, शासित करता है। जहां कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, यह अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको आपकी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं, उसका जाने या अनजाने में आपके मन की आंतरिक दुनिया ने निर्माण किया। अपने चेतन एवं अवचेतन मन के बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी बाह्य परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा।
ज्यादातर लोग स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण ही एक रास्ता है जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं, वह चेतन मन की वजह से है। आप अनंत समृद्धि के असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाते हैं जिसमें से होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिखाए गए मन के नियमों का व्यावहारिक उपयोग आपको गरीबी की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शांति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियम के द्वारा आजादी का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज्यादा सुंदर आशीर्वाद है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों में चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है, कैरुसो, महान ओपेरा गायक को मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गईं, चेहरे से पसीना बहने लगा। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वह जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। उसका बड़े मैं से तात्पर्य था उसके अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया, वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है, कैरुसो को मन की दोनों अवस्थाओं, चेतन अथवा तर्कसंगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन, का ज्ञान हो गया था। आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है और आपके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन, बड़ा मैं में पैदा हुई और बाहर निकली, और चेतन मन में हलचल हुई और वह अनिष्ट की आशंका और हताशा से भर गया। जब ऐसा होता है, तब कैरुसो की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दें, हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो। जहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम वहां नहीं आ सकते हो। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अवचेतन चेतन मन के अधीन है और इसी कारण इसे अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। बचे हुए मतभेद और कार्यशैली के तरीके। मुख्य मतभेदों को निम्नलिखित उदाहरण से आप जान सकेंगे। चेतन मन जहाज के पुल पर खड़ा दिशानिर्देशक या कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम के कर्मियों को संकेतों से आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, उपकरणों और पैमाने को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूम के लोगों को पता नहीं कि वे कहां जा रहे हैं, वे केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। वे किसी चट्टान पर चले जाएंगे यदि पुल वाला व्यक्ति अपने कंपास, सेक्सटेंट अथवा किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दे। इंजन रूम के व्यक्ति केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि वह वहां का प्रभारी है
और जो केवल आदेश देता है जिन्हें स्वभावतः पूरा किया जाता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान और आपके जहाज का मालिक है, जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों का नियंत्रक है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं, मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता, तब आपका अवचेतन मन आपकी बात को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं रहे जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मैं वह गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वह घर, वह फरकोट अथवा एमिनक शॉल नहीं खरीद सकता, आप निश्चित रहिए, आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सब चीजों से वंचित रहेंगे। पिछली क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर, जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वह यह कहने ही वाली थी, मैं यह बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किसी व्याख्यान में मेरी कही हुई बात याद आ गई, जो थी, कभी भी नकारात्मक बात न कहें, उसे तुरंत सकारात्मक बनाएं और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लड़की ने कहा, यह बैग मेरा है। यह बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा और मन ही मन उससे उस सुबह 10 बजे ही जुड़ गई थी। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया था और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई, जो कैसे करे में पारंगत है। यह लड़की, जो सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसने मुझे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि धन और वे सब चीजें जिनकी मुझे जरूरत है, वे कहाँ मिलेगी। यह सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। एक अन्य सरल उदाहरण, जब आप कहते हैं, मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब ऐसा अवसर आता है कि आपको मशरूम सॉस या सलाद के साथ मिलते हैं। आपको अपच हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन आपको कहता है, आपके मालिक चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले मतभेदों का एक रोचक उदाहरण है। एक स्त्री कह सकती है, यदि मैं कॉफी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, तभी वह कॉफी पीती है। जब उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, जैसे कि वह कहना चाहता हो, आज मालिक आपको रात भर जगाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फायदे के लिए प्रावधान बनाता है, आपकी गोद को आपके स्वभावानुसार परिणामों से भर देता है। उसका अवचेतन मन कैसे प्रतिक्रिया देता है? कुछ महीने पहले एक स्त्री ने मुझे ऐसा कुछ लिखकर भेजा है, मैं 75 वर्ष की विधवा हूं जिसके पास पलाबधा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेले जी रही थी। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका आधारित व्याख्यान सुना, जिसमें आपने कहा कि विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने भावुकता के साथ यह सब बार बार दोहराना शुरू किया, मुझे सब चाहते हैं। मेरा विवाह एक दयावान, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्ते तक इसी प्रकार दिन में कई बार करती रही। एक दिन कोने वाली दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से करवाया गया। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसके अवचेतन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और अब हम यूरोप अपनी हनीमून यात्रा पर हैं।
मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन के अंदर की बुद्धि ने ईश्वरीय क्रम से हम दोनों को साथ मिलाया। इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया, जो एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह व्यक्तिपरक अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दे दिया। बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर उसके मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय क्रम से मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीजें सच हैं, जो चीजें ईमानदार हैं, जो चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो चीजें पवित्र और निर्दोष हैं, जो चीजें प्यारी हैं और जिन चीजों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीजों के बारे में सोचिए।